आज का प्रातः क्लास है 18 मार्च 1968। शिव भगवान वाच शालिग्राम समझते हैं कि शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते हैं कि वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अभी कोई नई बात नहीं लगती है, समझ में आ गया। मनुष्य सभी भूले हुए हैं, विद्वान पंडित शास्त्र आदि पढ़ने वाले सभी भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदली पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया। पहले नंबर में पढ़ने वाला कौन है? यज्ञ के आदि में कौन था जिसने पहले नंबर में पढ़ा? ब्रह्मा ने पहले नंबर में आदि में भी पढ़ा, और अभी अंत में भी पहले नंबर में पढ़ने वाला कौन होगा? वही कृष्ण की आत्मा होगी, जो यहाँ पहले नंबर में पढ़ेगी वो वहाँ सतयुग में भी पहले नंबर का पत्ता, पहले नंबर का बच्चा बनेगी। अर्थात नारायण का बच्चा नारायण बनेगी। तुमको पहले पहले इन बातों पर ही बेवकूफ बनाना है। कितनी बड़ी मूर्खता है। पढ़ाने वाले के बदले जो नंबर 1 में पास हुआ है उसका नाम गीता में डाल दिया और कह दिया गीता पति भगवान। तुम अभी समझते हो कि भारतवासी कितने पतित बुद्धि, कितने मूर्ख बन पड़े हैं। पहले नंबर में है गीता, जिसमें भगवान वो आते हैं। अगर वह झूठी गीता ही हो गई तो सभी शास्त्र झूठे हो जाते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता कहते हैं ना, वो शिरोमणि गीता ही झूठी हो गई तो जो भी उनके बाल बच्चे साथ आते सभी के सभी झूठे हो जाते। भारत के शास्त्रों की बात है और धर्मों के शास्त्र नहीं, और भूल ही यहाँ शास्त्रों में, भारत के शास्त्रों में है। तो पहले पहले तो ये सिद्ध करना है, और सिवाय तुम्हारे और कोई सिद्ध नहीं कर सकेगा। तुमको ये शुद्ध अभिमान है। दोष तो सारा विद्वानों का ही है, और ये दोष होना भी ड्रामा में नूद है। इसमें कोई नफरत नहीं कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं अनादि ड्रामा है, और ये ड्रामा फिर भी रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का भी पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया भी सुधरती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य मन बुद्धि वाला प्राणी है, और दुनिया के जो भी प्राणी है वो इतनी मन बुद्धि में प्रखर नहीं होते हैं।
बुद्धि से ही ज्ञान समझा जाता है, बुद्धि से समझा जाता है तो संस्कारों में सुधार होता है। सतयुग है सुधरी हुई दुनिया और कलयुग है अनसुधरेलों की दुनिया। ये भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण करके समझाने लायक बनते हो। इसमें भी बड़ी रिफाइननेस चाहिए। अभी तुम रिफाइन बन रहे हो। बाप तुमको रिफाइन कितना करते हैं, कितना सुधारते हैं, वो तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं जब सुधार की जाती है तो फिर मुझे सुधारने की दरकार नहीं रहती। अभी तुम अनार्य बन पड़े हो। अभी आर्य अर्थात आदि सनातन देवी देवता बनना है तो सतयुग में ही होंगे। वो आर्य अर्थात सुधरे हुए थे, जो अनसुधरेले हुए वो उन्हों की पूजा करते हैं। समझते नहीं है कि हम क्यों उन्हों को सुधरेले कहते हैं, क्यों आर्य कहते हैं। किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है तो मनुष्य तो जो सुधरेले आर्य थे वही अभी अनसुधरेले बने हैं। तो आर्य और अनार्य, बाकी वो जो आर्य समाजी है वो तो मठपंथ है, सारा झाड़ है। झाड़ से तो सब कोई क्लियर समझ जाते हैं। ये है मनुष्य शक्ति का झाड़ जिसकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष रख दिया है। परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में कोई झाड़ नहीं आता है। उनको तो झाड़ के रूप में समझाया है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। कल्प अर्थात 5000 वर्ष। वो तो कह देते हैं कल्प लाखों वर्ष का है। बाप कहते हैं नहीं, ये है ही 5000 वर्ष का, और तो कोई ऐसे कह ही नहीं सकता। कितनी आयु सुनाते हैं, कोई कितनी सुनाते हैं। अब पूरा समझाने वाला तो कोई होता ही नहीं। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं। बनारस में भी किया था। जो हाईएस्ट विद्वान होते हैं उन्हों की जैसे आपस में लड़ाई हो पड़ती है, वाद विवाद करते हैं संस्कृत में। कोई बच्चा संस्कृत जानने वाला हो तो वहां जा करके समझ करके आवे कि वो क्या वाद विवाद करते हैं। परंतु हो भी महावीर, समझदार, जांच करे, सुन करके आवे कि ऐसे ऐसे बोलते थे। और तुम्हारी लेन देन तो है ही है। तुम सेमिनार करते हो ना, सेमिनार को रूरियान कहा जाता है। प्रश्न उत्तर करने के लिए करते हो। बाबा ने ये समझाया है तुम्हारी ये रूरियान है, रूहानी। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं उसमें से टॉपिक निकाल करके तुम सुनाते हो। तो वो लोग क्या सुनाते हैं वो भी जा करके सुनना चाहिए। इस बात में हर्जा नहीं है। बाप को सुनाना चाहिए। इस प्रकार वाद विवाद चलता है।
ये भी जानते हैं। उनका है झूठा वाद विवाद, और तुम्हारी तो है सत्य की बातें। पहले तो ये समझानी देनी चाहिए कि गीता का भगवान कौन है। गीता के श्लोकों को रिफर करना चाहिए। भगवान बाप को भूलने के कारण बिल्कुल ही चट खाते में आ गए। तुम बच्चों का तो बाप पर लव है, तुम बाप को ही याद करते हो, समझते हो बस बाबा ही हमको प्राणदान देने वाला है। और नॉलेज का ऐसा दान देते हैं जो हम क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाप पर लव चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। शास्त्र सभी झूठे हैं। पहले हम भी कृष्ण को कितना याद करते थे, परंतु वह कृष्ण तो कुछ देता ही नहीं। नारायण को याद करते हो, अब याद करने से कुछ होता है क्या? पहले तो समझ चाहिए ना। हम तो बेसमझ बनते बनते कंगाल ही हो गए हैं। 18 मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। एकदम इंसॉल्वेंट बन पड़े। ये देवताएं कितने सॉल्वेंट थे। अभी तो सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई। इन चीजों का पहले दाम ही नहीं था, उन चीजों का आज बहुत दाम हो गया। और वहाँ नई दुनिया में तो अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं। सभी को अपनी अपनी जमींदारी, सभी कुछ मिल जाता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती है जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। इतना तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का भंडारा भरपूर करता हूँ और तुमको ऐसी नॉलेज देता हूँ जिससे तुम्हारा भंडारा भरपूर हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ये नॉलेज ही वास्तव में सभी कुछ है। ये ज्ञान रतन तुम्हारे सच्चे रतन बन जाएंगे। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो। पढ़ाई का भंडार है ना। वो टीचर तो पढ़ाते हैं, उनसे तो अल्पकाल का सुख मिलता है, और तुमको तो इस पढ़ाई से एक जन्म का सुख मिल जाता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु ये बातें समझने में भी टाइम लगता है। जल्दी कोई समझ नहीं सकते हैं। फोटो में कोई निकलते हैं, आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। बढ़ाने वाला तो एक ही बाप है। बेहद के पढ़ाने वाले के बदले हद की पढ़ाई पढ़ने वाले का नाम डाल दिया। दुनिया इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। कहते भी हैं भगवानवाद, पढ़ा करके गए हैं, फिर उनका कोई शास्त्र नहीं रहता है। और सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र है भी नहीं। ये तो सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं जिनको देख करके वंडर लगता है। ये कौन है जिनके लिए कहते हैं व्यास भगवान? वो भगवान तो है नहीं। फिर व्यास को भगवान क्यों कह देते हैं?
कोई कारण तो होगा। विद्युता में, जानकारी में व्यास को कोई काट नहीं कर सका, कोई क्रॉस नहीं कर सका, इसलिए व्यास को भगवान कह दिया है। अभी बाप तुमको सच्चा रास्ता बताते। व्यास का जो शास्त्रों में बताया हुआ रास्ता है, उससे तो सारी दुनिया नीचे गिर गई। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग का भूसा बुद्धि में से निकाल दो। ये सब कर्मकांड के शास्त्र हैं, जिनको पढ़कर के कर्मकांड करते रहते हैं। गीता, भागवत, वेद शास्त्र बहुत अनेक हैं। जितना बड़ा झाड़ है उतना भक्ति का झंझट है। ये तार तारियां न हो तो झाड़ का नाम निशान ही न हो। तो ये भी धारण करने की बातें हैं। तुम धारण करते हो, पढ़ाने वाला तो पढ़ा करके गुम हो जाता है, बाकी पढ़ने वाले आकर के विश्व का मालिक बनते हैं। तो कितनी नई बात है। परंतु इन बातों को कोई एक भी शूद्र समझ नहीं सकते, नहीं जानते हैं। कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही नहीं है, इनकी बुद्धि में बैठेगा। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे, उन्हीं की बुद्धि में बैठना है। अभी तुम समझते हो कि हम भी अभी आर्य थे, अभी अनार्य बन पड़े हैं, अभी हम आर्य बन रहे हैं, इस पढ़ाई से सुधर रहे हैं। जैसे नॉलेजफुल बाप है, वैसे तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। टीचर के पास तो सारी नॉलेज होती है, स्टूडेंट्स में नंबरवार होते हैं। कोई पास होते हैं, कोई फेल होते हैं। ये है बेहद का बड़ा इंसान। तुम जानते हो, हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही ऊंच पद पाते हैं और नंबरवार सभी जाएंगे। सारा क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार जाकर के बैठते हैं। और ये ज्ञान भी आत्मा के लिए है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में होता है, शरीर तो मिट्टी हो जाता है। जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कोई लेप खेप चढ़ता ही नहीं है, उनको तो 100% तमो प्रधान कहेंगे। अब 100% तमो प्रधान कौन है, ये भी तुम समझते हो। ये बड़े बड़े हिरण्यकश्यप भी 100% तमो प्रधान है। जो कहते हैं तुम भगवान किसको कहते हो? अरे भगवान तो हम खुद ही हैं। अपन को समझते हैं शिवो अहम, कहते हैं हमको याद करो। इसलिए उनका नाम ही हिरण्यकश्यप रखा है। क्या मतलब है इस नाम का? है हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाले। जो भी सच्ची सच्ची आत्माएं हैं देवी देवता सनातन धर्म की, उन्होंने उनका तेज पी लिया है।
और खुद भगवान बन करके बैठे हैं। ऐसे बड़े बड़े जो हैं वो भी पिछाड़ी में समझेंगे कि बरोबर इन्हों को तो बाप पढ़ाते हैं, तब उनको मालूम पड़ेगा कृष्ण भगवान नहीं है। सभी आत्माओं का बाप तो एक है। इस समय तुम नहीं समझा सकते हो, इसलिए पहले तो गरीबों को ही उठाना पड़े। जब तुम्हारे पास बहुत आ जाएंगे, उन गुरुओं के जो अनन्य होंगे अच्छे अच्छे, वो भी आ जाएंगे। तब उन सबकी बुद्धि खुलेगी। देखेंगे ये तो हमारे पत्ते निकलते जाते हैं। यहाँ के जो होंगे वो निकलते आवेंगे। पहले कहाँ से निकलते आवेंगे? बाहर की दुनिया से या ब्राह्मणों की दुनिया से निकलते आवेंगे। बाप आकर के नया झाड़ शुरू करते हैं। कब से शुरू किया है? नया झाड़ आकर के शुरू करते हैं। कब से शुरू किया? 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी ब्राह्मणों ने मनाया, परंतु उन कच्चे ब्राह्मणों को पता ही नहीं है कि बाप 76 में आकर के कौन सा नया झाड़ ब्राह्मणों का बनाते हैं। जो और धर्मों में जाकर के पड़े हैं वो सभी लौट आवेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आवेंगे। आगे चल करके तुम सब समझते जावेंगे। अभी बाहर से सभी को धक्का मिलता रहता है। बाहर से माना है, जो भी यहाँ बैठे हैं वो धक्का खाए हुए हैं या नहीं खाए हुए हैं? तो बाहर से धक्का मिलने का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये विदेशी हैं जिन्होंने 63 जन्मों में भी हमको धक्का दिया था, और अभी इन्होंने भी धक्का दिया। धक्का मिलता रहता है भारतवासियों को। बाहर वालों को निकालते रहते हैं, कोई भी बात सुनते नहीं है। और भारतवासी क्या करते हैं? सब धर्मों को अपने भारत में, देश में स्वीकार कर लेते हैं, आवाहन कर लेते हैं, निमंत्रण दे देते हैं या भगाए देते हैं। सबको शरण देते हैं भारतवासी, और विदेशी भगाए देते हैं। जहाँ जहाँ बाहर वाले हैं सभी को भगाते रहते हैं। वो समझते हैं ये तो बहुत धनवान हो गए हैं और हमारे देश वाले गरीब हो गए, तो सभी को भगाते रहते हैं। बेचारे सभी को अपने अपने धर्म में जाना है। विलायत से भी भगावेंगे, और सभी अपने देश की तरफ भागेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में ये रस्म चली आई है। क्या कि कोई पराये देश में मरते हैं तो कहाँ लाते हैं? एरोप्लेन में भी रख करके उनको अपने देश में लाते हैं, क्योंकि ये है फर्स्ट क्लास नंबर 1 भूमि। इन जैसी पावन और पवित्र भूमि
अविनाशी भारत भूमि और कोई देश हो ही नहीं सकता। भारत में ही ये नई वर्ल्ड स्थापन होती है। और नई नाली सुना करके ही बाप न्यू वर्ल्ड स्थापन करते हैं। 18 मार्च 1968 की वाणी का 3रा पेज। इस समय तुम इनको वाइसलेस वर्ल्ड नहीं कहेंगे, विशियस वर्ल्ड है। इसलिए बुलाते हैं कि हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ। आकर के पावन बनाओ माना ऐसे नहीं है कि ज्ञान सुना करके चले जाओ फिर हम पावन बनते रहेंगे। नहीं, भगवान के आने का मकसद ज्ञान सुनाना नहीं है। एम ऑब्जेक्ट ज्ञान सुनाने का नहीं है। क्या है? पतितों को पावन बनाने का है। सारी पतित दुनिया को पावन बना करके जाएंगे। पावन आत्मा है मूल वतन में, परंतु इस समय दुनिया तो पावन नहीं है ना। मूल वतन में है ब्रह्म महत्त्व, तो सभी पावन बनकर के कहाँ जावेंगे? मूल वतन में जावेंगे, फिर नंबरवार आवेंगे पाठ बजाने। आदि सनातन देवी देवता धर्म का भी फाउंडेशन है। फिर इस फाउंडेशन से 3 तबक्के निकलते हैं। ये जो ब्राह्मण धर्म है इसमें कोई ट्यूब नहीं है। पहले ये ब्राह्मण धर्म का फाउंडेशन पड़ता है। ब्राह्मण पक्के बनते हैं तो देवता बनते हैं। देवता धर्म से फिर ये 3 ट्यूब्स निकलती है। मुख्य है 4 धर्म। देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। सबसे अच्छे से अच्छा है ये ब्राह्मण धर्म। तो पक्के ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं। बच्चे जानते हैं इन ब्राह्मणों की बहुत भारी महिमा है, क्योंकि देवताएं तो सतयुग में सोने जैसे होंगे, त्रेता में क्षत्रिय जैसे, और यहाँ तुम ब्राह्मण हैं, हीरे जैसे बनते हो। हीरो पार्टधारी तुम हो, तुम यहाँ बनते हो क्योंकि बाप तुमको पढ़ाते हैं। तो देखो तुम कितने बड़े हो। देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े हो। देवताओं में तो नॉलेज नहीं होती है, तुम्हारे में तो नॉलेज है। नॉलेज फुल हो, ये वंडरफुल बात है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वो नॉलेज हमारे साथ चलती है, फिर वहां नॉलेज को भूल जाएंगे। अभी तुम समझते हो पहले हम क्या पढ़ते थे और अभी क्या पढ़ते हैं। पहले माने कब और अभी माने क्या? पहले माना जब बेसिक में थे तो क्या पढ़ते थे, और अभी क्लास ट्रांसफर हुआ है तो हम क्या पढ़ रहे हैं। ICS वाले पहले
क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, बहुत फर्क रहता है। तुमको आगे चल करके बहुत पॉइंट्स मिलती रहेगी। इनको है, इनको नहीं, किनको, इन ब्रह्मा को नहीं, इनके फॉलोअर्स को बहुत पॉइंट्स नहीं मिलेंगी, लेकिन तुमको बहुत पॉइंट्स मिलती रहेंगी। बुद्धि में पॉइंट्स रहते हैं ना। अभी सब कुछ थोड़े ही बता देंगे, कब की बात है? और सबसे पहले 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ा, उससे पहले की बात बताई कि सब कुछ प्राइमरी स्कूल में नहीं बताया जाता है, पार्ट ही आगे सुनने का है। बुद्धि में रहता है, नॉलेज का पार्ट पूरा होना होगा, तो हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पार्ट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा। कब है? हाँ, ज्ञान सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता है, समझने समझाने से भी कुछ नहीं होता है। कब परिवर्तन होता है? जब जीवन में धारण कर लिया जाए और दूसरों को साधारण कराया जाए। तो धारण कर लेंगे तो पार्ट फिर इस दुनिया में नहीं रहेगा, नई दुनिया में पार्ट बजा देंगे, स्वर्ग में। पार्ट इस दुनिया का पूरा हो जाएगा। ये बुद्धि में बहुत अच्छी रीति धारणा चाहिए। सिमरण करते रहो, मुख्य बात को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो पद भी कम हो जाएगा। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। और कोई को याद करने से शरीर का भान क्यों नहीं निकलेगा? है? और जो भी है सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, और कोई भी संपन्न स्थिति में होता ही नहीं है। एक बात यह है जो सदा शिव है, और मुकर्रर रथ में आकर के अटूट निश्चय बुद्धि का पाठ बजाता है। तो मुख्य बात है, बाप को याद करो। शरीर का भान निकालने के लिए सन्यासी भी पुरुषार्थ करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, बैठे बैठे देह को त्याग देते हैं, परंतु उन्हों का तो रास्ता ही अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। कहाँ? इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ता है, और तुमको इस दुनिया में जन्म नहीं मिलेगा। तुम नई दुनिया में जन्म लेंगे। उनके फॉलोअर समझते हैं स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए, अभी फिर वापस नहीं आ सकते हैं। बाप समझाते हैं वापस कोई भी नहीं जा सकता। वास्तव में ब्रह्म को याद करना ही रंग है। क्यों? आत्मा चैतन्य है, तो चैतन्य आत्मा को चैतन्य को याद करना चाहिए या जड़ महत्त्व को याद करना है?
हम तो राइट हैं, एक भी वापस नहीं जा सकता। तुम सन्यासियों आदि को कह सकते हो, भिखारी में तुम कहेंगे जब सभी स्टेज पर आ जाएंगे, फिर घर जाएंगे। वो होता है हद का विनाशी नाटक, और ये है वेद का विनाशी नाटक। तुम इसको बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। ये ड्रामा जो मिशन चलता रहता है, वो तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बैठ बनाते हैं, झूठी फिल्में भी बैठ बनाते हैं। उनमें करके थोड़ी बहुत सच्ची बात होती होगी। जैसे विष्णु अवतरण का ड्रामा दिखाते हैं, ऐसे तो कोई ऊपर से शरीर धारण करके नहीं आते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण का पाठ तो बजता ही है भाई, बाकी ऊपर से कोई ऐसे नहीं आते हैं। तो जो दिखाते हैं गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु आया, इसका मतलब क्या हुआ? अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमको तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, और कोई मनुष्य नहीं है जो इन बातों को समझ सके। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े। तुम कहेंगे हम भी तुच्छ बुद्धि थे, कुछ भी जानते नहीं थे। अभी बाप ने समझाया है तो हमारा बुद्धि का कपाट खुल गया। इतना समय जो कुछ भी सुना वो तो कोई काम का नहीं था, और ही गिरते गए। इसलिए तुम दिखाते भी हो, और उनसे लिखाते भी हो। आप ही लिख करके देवे तब समझा जाए कुछ बुद्धि में बैठा है। बाहर से नए नए आते हैं तो उनसे फार्म भराया जाता है। फार्म भराने से मालूम पड़ जाएगा कि हमारे कुल का है या नहीं। तो मूल बात है बाप को जानना। समझाते हैं कल्प कल्प बरोबर बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं। अगर इस बात को समझे तो समझो हमारे कुल का है। ये भी पूछना है तुम कब से पवित्र रहते हो। अगर जवान लड़का है कहते हैं 6 मास से पवित्र रहते हैं, तो भी उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। विषय सागर में गिरते रहते हैं, वो जल्दी नहीं सुधरते हैं। कौन है? झूठ बोलने वाले। घड़ी घड़ी कशिश होती है माया की, माया पकड़ लेती है। देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है। गज को ग्राह ने हप किया ना। ऐसे अच्छे अच्छे महारथी थे, माया एकदम सारा अंदर हप कर गई। शास्त्रों में ये मिसाल भी अभी का है। इस मिसाल का किसी को पता नहीं है। मंदिर में जाओ, वहां भी ऐसे महारथी घोड़े सवार प्यादे होते हैं। इस दिलवाड़ा मंदिर में तुम बच्चे अपना ही यादगार देखते हो। जानते हो हम ये बन रहे हैं।
फिर बाद में तुम्हारी भक्ति उड़ जाती है। समझते हो, ये तो इडियटपना है जो हम जा करके माथा टेकते थे। अभी तो तुम कहाँ भी माथा नहीं टेकेंगे, तुम झट पूछेंगे इनकी बायोग्राफी को तो बताओ, ये कहाँ गए। जरूर तुम समझते हो तब तो पूछते हो। बाप ने तुम बच्चों को कितना नॉलेजफुल बनाया, तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए। पास विधानर आप होते हैं तो समझो ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपन को देखना चाहिए हमारी आत्मा पवित्र बनी है। 18/3/68 वाणी का 4था पेज। बैटरी भरेगी तो तुम्हारा योग पूरा होगा। मूल बात है ये याद की। बाप से योग होगा तो जरूर सतो प्रधान बनेंगे। कितना क्लियर करके समझाते हैं। तमो प्रधान आत्मा तो वापस ही नहीं जा सकती है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। वहां जानवर आज भी कोई किसी को दुख नहीं देते हैं, सब सुखदायी होते हैं, दुख देने वाली कोई चीज नहीं होती। नई दुनिया की गैया आदि भी बड़ी सुंदर होती हैं। कृष्ण के साथ कितनी सुंदर गैया दिखाते हैं। क्या सोने की होती है? कृष्ण के साथ सुंदर गैया दिखाते हैं और ऋषि मुनियों के साथ सुंदर नहीं होती है। अरे बड़े आदमियों का फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है। वहाँ की गैया बहुत अच्छा दूध देती हैं। कहाँ की है? कौन सी नई दुनिया की बात बताई? सतयुग की या त्रेता की है? हाँ, जो बताया कृष्ण के साथ कितनी सुंदर गैया दिखाते हैं। तो कृष्ण की जो शास्त्रों में यादगार है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। कितना अच्छा दूध देती थी। दूध किसको कहा जाता है? दूध की जैसे नदियां बहती थी। अभी वह दूध तो मिलता ही नहीं। क्या मिलता है? वहां का नाम ही है कमला गौ। फिर शास्त्रों में दिखाते हैं कि गैया चोरी करके ले गए हैं। कौन सी गौ की बात की? कमला गौ। फिर क्या दिखाते हैं? गैया को चोरी करके ले गए। अभी तुम समझते हो, तुमको चोरी करके ले जाते थे। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में ख्याल रहना चाहिए। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो गए हो। वो भक्त लोग तो जानवर गौओं को समझते हैं, वास्तव में उन जानवर गौओं की बात नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारे ख्यालात रहने चाहिए। इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो। ये तो छी डर्टी दुनिया है। कितना गंद लगा पड़ा है, इसमें सारा कचरा स्वाहा हो जाना है। और ये तमो प्रधान कचरा है। सारा कचरा निकल करके फिर स्वच्छ बन जाएंगे। अभी हम अपनी राजधानी में जाते हैं, हमारी राजधानी कितना स्वच्छ होगी।
उसका नाम ही है स्वर्ग। उनको कितनी खुशी होती है। बाबा ने समझाया था तुम हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को भी कॉन्फ्रेंस करना के लिए बुला सकते हो। बोलो, हम ऐसी दवाई देते हैं जो 21 जन्म के लिए कब मनुष्य बीमार नहीं होता। शरीर होता है तो भी कोई बीमारी नहीं होगी। अभी हम ऐसी बूटी देते हैं, परंतु हमारी बूटी शरीर के लिए नहीं है। किसके लिए है? आत्मा के लिए है। सुन करके बंदर खावेंगे और सुनने के लिए तुम्हारे पास आवेंगे। अभी बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। ये है नंबर 1 दवाई, और इससे ही आत्मा के विकर्म विनाश होंगे जन्म जन्मांतर के। जो स्कूल के होंगे उन्हों की बुद्धि में अच्छा बैठेगा। बीमारों को बेचारों को दुख होता है ना, इसलिए हॉस्पिटल में भी जाकर के समझाओ। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाना चाहिए। वैश्याओं आदि का कोई मिनिस्टर नहीं होता है। और हॉस्पिटल तो बहुत हैं। उन्हों के जो बड़े बड़े हैं उनको उठाना चाहिए। और एजुकेशन मिनिस्टर आदि को समझाना चाहिए। इस नॉलेज के सिवाय कोई की भी चलन अच्छी नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे पास धन है तो सेवा करनी चाहिए। ये है ज्ञान मार्ग की रूहानी सेवा। धन है तो इसी में बढ़ोतरी करते जाओ, लगाते जाओ। ऐसों ऐसों को निमंत्रण देना चाहिए। सन्यासियों से नहीं मिलना है। मिनिस्टर साहब तो बहुत होते हैं। आगे चल करके तुम्हारे पास ढेर के ढेर आवेंगे। स्थापना तो होनी ही है। ये बीच में थोड़ी थोड़ी खिटखिट होगी। बच्चियां कहती हैं हमको बहुत मार मारते हैं, कितना तंग करते हैं। बाबा हमें आप अपनी शरण में ले लो। परंतु ऐसे शरण में लेने में तो बहुत खिटखिट हो जाएगी। गवर्नमेंट की कितनी खिटखिट होती है। फिर अखबारों आदि में धमचक्कर मचा देते हैं। तो बांधेलियों का आना बंद कर देते हैं। इसलिए बड़ा खबरदारी से कदम उठाया जाता है। एक के कारण बहुत बंद हो जाती है। इन अखबारों से फायदा भी है तो नुकसान भी है। उन्हों को तो कोई कुछ कहे तो अखबार में लिख देते हैं। खुद में तो उनकी बुद्धि कुछ है नहीं। तो ख्यालात चलती है कैसे युक्ति रचें। उनका भौंकना बंद करने के लिए भी युक्तियां रचनी होती हैं। तुम्हारा तो आवाज विलायत तक उठा हुआ है। वो भी मानते नहीं है कि मनुष्य पवित्र कैसे बन सकते हैं। कच्चे हैं वो तो कोई को समझा भी नहीं सकते।
समझाना चाहिए वहाँ 5 विकार होते नहीं हैं, वहाँ होते ही संपूर्ण निर्विकारी। बड़ी युक्ति से समझाया जाता है। इस पर ही कहते हैं लक्ष्मी नारायण आदि को बच्चे नहीं होते हैं क्या? अरे वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं होता है, विचार की बात ही नहीं होती है, वो तो है ही राम राज्य, निर्विकारी दुनिया है, विचार की बात ही नहीं। तो तुमको समझानी कितनी मिलती है? तुम्हारा भी विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि कैसे किसको समझावे और क्या क्या टॉपिक रखे। ड्रामा के प्लान अनुसार अच्छे अच्छे बच्चे दिल पर चढ़ते जाते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो गले का हार बनते जाते हैं। रुद्र सेवक तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, तो उन रुद्र सेवक के गले का हार बनना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई ऊंच मणका बनता है, कोई नीचे मणका बनता है, कोई दाईं ओर का बनता है, कोई बाईं ओर का बनता है। सर्विस पर ही सारा मदार है। सर्विस करने वाले कोई छिप नहीं सकेंगे। जिनकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे? जो अच्छी रीति समझते हैं उनको धारणा अच्छी होती है, धारणा नहीं होती है तो जरूर कहाँ न कहाँ फालतू बुद्धि दौड़ती रहती है। ये है गॉड फादरली रूहानी नॉलेज। इनको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो कोई भी ऐतराज नहीं करेंगे। ऐतराज किस बात में करेंगे? है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखेंगे तो ऐतराज करेंगे। तो बोर्ड में से वो अक्षर निकाल करके ये लिख दो। क्या अक्षर निकाल करके? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ये शब्द निकाल करके स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिख दो। ट्रायल करके देखो, लिखो गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, और इनका एम ऑब्जेक्ट ये है क्या? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। अच्छा, ओम शांति।